चलिए आज एक ऐसी जगह चलते हैं जो दुनिया के नक्शे पर तो है, पर जिसके राज बर्फ की मोटी चादरों के नीचे दबे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं अंटार्कटिका की। एक ऐसा महाद्वीप जो जितना खूबसूरत है उतना ही हैरान करने वाला भी। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां 6 महीने तक सूरज डूबता ही नहीं, लगातार दिन। और फिर जब रात होती है तो वो भी अगले 6 महीनों के लिए। एक कभी न खत्म होने वाला अंधेरा। इतना ही नहीं, यहीं पर बर्फीले ग्लेशियरों से पानी नहीं, बल्कि खून जैसा दिखने वाला गहरा लाल झरना बहता है। लेकिन ये सब तो वो है जो सतह पर दिखता है। असल रहस्य तो इस बर्फ की चादर के 4 किलोमीटर नीचे दबा हुआ है। एक पूरी की पूरी खोई हुई दुनिया जो शायद आज भी जिंदा है। तो चलिए अंटार्कटिका की इस बर्फीली चादर को हटाते हैं और देखते हैं कि इसके नीचे कौन से राज छुपे हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अंटार्कटिका की उन अलग थलग जगहों की जहां जिंदगी के कुछ ऐसे रूप मिले हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसका नाम है ब्लड फॉल्स, या कहें तो खूनी झरना। जरा सोचिए, 1911 में जब खोजकर्ताओं ने इसे पहली बार देखा होगा तो वो कितने डर गए होंगे। उन्हें लगा होगा जैसे कोई विशाल ग्लेशियर खुद ही खून बहा रहा हो। तो क्या ये सच में खून है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे का विज्ञान बड़ा सीधा सा है। देखिए, इस ग्लेशियर के नीचे करीब 15 लाख साल पुरानी एक झील दबी हुई है। इसका पानी आयरन यानी लोहे से लबालब भरा है। तो जब ये पानी एक दरार से बाहर निकलकर पहली बार हवा के संपर्क में आता है तो क्या होता है? उसमें जंग लग जाती है और उसका रंग खून जैसा लाल हो जाता है। पर कहानी का असली मजा इसके रंग में नहीं है। सबसे सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि उस अंधेरी बिना ऑक्सीजन वाली झील में हजारों तरह के माइक्रोब्स यानी सूक्ष्मजीव आज भी जिंदा हैं। ये ऐसी जीव हैं जो लाखों सालों से बाकी दुनिया से पूरी तरह कटे हुए हैं, मानो किसी टाइम कैप्सूल में बंद हो। और अगर ब्लड फॉल्स की ये कहानी हैरान करती है तो ये तो समझ लीजिए बस शुरुआत है। बर्फ के और नीचे एक और बड़ा राज है जो इस नंबर से जुड़ा हुआ है। 3,500 से भी ज्यादा ये उन अनजान जीवों के डीएनए की संख्या है जो लेक वॉस्टॉक में मिले हैं। ये एक बहुत बड़ी झील है जो बर्फ के 4 किलोमीटर नीचे दबी है और 1.5 करोड़ सालों से दुनिया से कटी है। यहाँ जो जीव मिले हैं ना, वो इतने अलग हैं कि सचमुच ऐसा लगता है जैसे हमारी धरती पर ही कोई दूसरी दुनिया बसती हो। लेकिन अंटार्कटिका के राज सिर्फ बर्फ के नीचे नहीं हैं। कुछ राज इंसानी इतिहास में भी दबे हुए हैं। अब चलते हैं एक ऐसी ही पहेली की तरफ जिसमें विज्ञान नहीं बल्कि सेना शामिल थी। अब जरा इस मिशन की टाइमिंग पर गौर कीजिए। साल था 1946। दूसरा विश्व युद्ध अभी अभी खत्म हुआ था और अमेरिका अचानक 4,700 सैनिकों का एक पूरा का पूरा नेवल फ्लीट अंटार्कटिका भेज देता है। कहा तो गया कि एक साइंटिफिक मिशन है, पर सवाल तो उठता है, एक साइंटिफिक मिशन के लिए इतने सैनिक, इतने हथियार क्यों? और फिर मिशन के लीडर एडमिरल बर्ड लौटकर एक ऐसा बयान देते हैं जो सबको चौंका देता है। वो कहते हैं कि अमेरिका को ऐसे दुश्मनों से बचने की तैयारी करनी चाहिए जो अविश्वसनीय रफ्तार से एक पोल से दूसरे पोल तक उड़ सकते हैं। ये कौन से दुश्मन थे? कई थ्योरीज है। कुछ कहते हैं कि शायद उन्हें कोई सीक्रेट नाजी बेस मिला था, या हो सकता है कोई ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी जो दुनिया के लिए खतरा बन सकती थी। सच क्या था ये तो पता नहीं, पर 8 महीने का मिशन सिर्फ 8 हफ्तों में क्यों बंद कर दिया गया, ये सवाल आज भी एक बड़ा राज है। अंटार्कटिका के राज सिर्फ हमारी धरती तक ही सीमित नहीं है। यकीन मानिए, ये बर्फीला महाद्वीप हमें दूसरे ग्रहों, खासकर मंगल ग्रह के राज खोलने में भी मदद करता है। अच्छा, अगर कोई पूछे कि दुनिया की सबसे सूखी जगह कौन सी है तो ज्यादातर लोग क्या कहेंगे? सहारा रेगिस्तान, है ना? पर यह जवाब गलत है। दुनिया की सबसे सूखी जगह इसी बर्फ से ढके अंटार्कटिका में है। इन्हें कहते हैं मैकमोर्डो ड्राई वैलीज। यहाँ करीब 20 लाख सालों से बारिश नहीं हुई है और यहाँ 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं जो सारी नमी उड़ा ले जाती हैं। माहौल मंगल ग्रह से इतना मिलता जुलता है कि नासा अपने मार्स रोवर को मंगल पर भेजने से पहले यहीं टेस्ट करता है। और देखिए, अंटार्कटिका की ये सफ़ेद चादर उल्कापिंडों को ढूंढने के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह है। 1984 में यहीं एक पत्थर मिला, ALH 84001,
जांच में पता चला कि ये कोई आम पत्थर नहीं बल्कि मंगल ग्रह से आया एक उल्कापिंड था। लेकिन असली कहानी तो तब शुरू हुई जब इस पत्थर को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया। उसके अंदर वैज्ञानिकों को कुछ ऐसा मिला जो बैक्टीरिया के फॉसिल्स यानी जीवाश्म जैसा दिख रहा था। इस एक खोज ने पूरी दुनिया में सवाल खड़ा कर दिया, क्या ये मंगल ग्रह पर जीवन का पहला पक्का सबूत था? और अब अंटार्कटिका का आखिरी और शायद सबसे दिमाग घुमा देने वाला राज, इसका अतीत। आज हम अंटार्कटिका को कैसे जानते हैं? एक बर्फीला वीरान रेगिस्तान, है ना? लेकिन 9 करोड़ साल पहले जब डायनासोर घूमते थे तब ये जगह बिल्कुल अलग थी। ये एक गर्म, हरा भरा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट था। सोचिए, घने जंगल थे और औसत तापमान करीब 12 डिग्री सेल्सियस रहता था। अब सवाल ये है कि ये बात पता कैसे चली? वैज्ञानिकों ने बर्फ में मीलों नीचे तक ड्रिलिंग की और मिट्टी के सैंपल निकाले। और उन सैंपल्स में क्या मिला? प्राचीन पेड़ों की जड़ें, पत्ते और फूलों के पराग। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि अंटार्कटिका एक विशाल टाइम कैप्सूल की तरह है, जिसने एक पूरी की पूरी हरी भरी दुनिया को अपने अंदर जमा कर रखा है। अंटार्कटिका हमें दिखाता है कि हमारी पृथ्वी कितनी कितनी बदल सकती है। कुदरत ने एक बार एक हरे भरे महाद्वीप को बर्फ की मोटी चादर में बदल दिया। अब जब हमारी अपनी जलवायु इतनी तेजी से बदल रही है, तो ये सोचना लाजमी है कि भविष्य में क्या हो सकता है।